जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। त्योहारों का सीजन आ चुका है। सामने में हमारे दीपावली है जो कि हमारे भारत का सबसे बड़ा त्योहार है। तो मैं जानता हूं कि आप सभी बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे, लेकिन मेरे प्रिय साथियों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए निरंतरता का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। तो अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें। और आज हम पढ़ेंगे 28 अक्टूबर के करंट अफेयर्स, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में हैं तो मेरे प्रिय साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। एक शेयर तो आपसे बनता ही है। चलिए अपना सत्र चालू करते हैं। और हर सत्र की शुरुआत एक सकारात्मकता के साथ होती है। लेखक कहता है, हमेशा याद रखना 1% निगेटिव थॉट्स आपका 99% पॉजिटिव एनर्जी खत्म कर देते हैं। मेरे प्रिय साथियों, सकारात्मकता या पॉजिटिविटी का हमारे लाइफ में इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप पूछिए मत। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ होते जाता है। तो इसीलिए जीवन में हमारे दिमाग में या हमारे मनस्पटल पे सकारात्मकता ही चलनी चाहिए। बिल्कुल नकारात्मक थॉट्स जो है हमारे, मतलब नेगेटिव थॉट्स जो है, उसको निकाल फेंको। हमेशा अच्छा सोचिए, और हमेशा अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ हमेशा अच्छा होगा। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने जो प्रश्न पूछा था कि हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, और ये पहली महिला मुख्य आयुक्त बनी है। ठीक है, अधिकारी बनी है, वित्तीय अधिकारी बनी है, जिनका नाम है पेम कौर। भारतीय मूल की ये निवासी है ना। तो यामिनी ने सही आंसर दिया है, बी पेम कौर। शशि टंडन ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे ही कंसिस्टेंसी बनाए रखो। और व्यूअर्स तो आप लोग अच्छे खासे 50-60 लोग देख लेते हैं, तो सभी आंसर दिया करिए। ठीक है, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है कि जो वीडियो देख रहा है कम से कम वो कमेंट तो कर रहा है, और उससे आपकी पढ़ाई की भी कंसिस्टेंसी अच्छी बनी रहेगी। ठीक है, चलिए आइए। आज का पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन जैसे बचपन में आप लोग कार्टून नेटवर्क देखते होंगे, पोकेमॉन और आपका स्कूबी डूबी है ना, ये सभी सारी चीजें हम देखा करते थे। वही एनिमेशन को याद करने के लिए जो है हर साल 28 मतलब 28 अक्टूबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल एनिमेशन डे। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ है? तो 1892 से ये स्टार्ट हुआ है, बेसिकली कह सकते हैं। ठीक है, हर साल जो है मनाया जाता है। बस इतना ही याद रखना है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैं थोड़ा इंटरटेनिंग लगा इसलिए रख दिया। जैसे मिकी माउस है, स्पाइडरमैन है, ये सभी देखे होंगे आप, और नहीं देखे होंगे तो हो सकता है कि जनरेशन स्विच हो गया है, अभी कुछ नया कार्टून चल रहा होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़े। चलो, अक्टूबर 2024 में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा कर दी है? हॉकी की रानी के नाम से इन्हें जाना जाता है। 28 नंबर जर्सी ये पहनती थी, इसको भी संन्यास दे दिया गया, इसे भी संन्यास दे दिया गया इस जर्सी को। लगभग इनका कैरियर जो है 15 से 20 सालों का कैरियर है, 20 सालों का लगभग कैरियर है। नाम है इनका पूर्व कप्तान रानी रामपाल। ठीक है, जिन्होंने ओलंपिक में भी कई आपका मतलब हमारे मेडल्स दिलाए हैं। जैसे देख सकते हो, भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल 2024 में जो है आपका 24 अक्टूबर 2024 को संन्यास की घोषणा कर दी है। 16 साल का कैरियर रहा है इनका। ठीक है, और महज 15 साल की उम्र में ये आ गई थी, है ना। और इनको जो है देख सकते हो आप कि विश्व कप के पदार्पण के समय में 2010 संस्करण में भारत के 7 गोलों में ये 5 गोल किए थे इन्होंने, और यंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट इन्हें दिया गया था। और 28 नंबर की जर्सी पहनती है, और इस जर्सी को भी रिटायर कर दिया है जो हमारा हॉकी संघ है उसके द्वारा। मतलब ये अपने आप में बहुत ही प्रख्यात और जो है बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। ठीक है, चलो इनका मैच अगर देखें तो ऐसा प्रश्न पूछता नहीं है, लेकिन पर भी से जान लो कि भारतीय हॉकी की रानी कहलाती है। 254 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है, 120 गोल किया है इन्होंने। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप इसे। ठीक है, लेकिन नाम याद रखिएगा, नाम और जर्सी नंबर, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? देखो,
इनका नाम है रविचंद्रन अश्विन। आर अश्विन जो है वो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में जो है आपका इन्होंने सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। अब इनकी कहानी किससे जो है इससे प्रश्न पूछने की संभावनाएं नहीं बनती है, लेकिन मैंने सारी चीजें डाल दी है। आप इसको आराम से इसके पीडीएफ में पढ़ सकते हो। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और मॉर्निंग करंट अफेयर जो डेली करंट अफेयर सेशन में चाहता हूं कि रोज थोड़ी थोड़ी चीजें हमको मतलब मिले और साथ ही साथ जो है याद करने वाली चीजें ही मैं डिलीवर करूं आप लोगों को। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं रविचंद्रन अश्विन को। रविचंद्रन अश्विन जो है वो 189 विकेट जो है लिए हैं। क्लियर। उसके बाद है नाथान लियोन। ठीक है, नाथान लियोन के बाद है पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, स्टुअर्ट ब्रॉड। तो हमारे पहले नंबर के खिलाड़ी हो गए हैं आर अश्विन। ठीक है, चक्रा बॉलर बोलते हैं दरअसल साउथ में है ना। चलो, भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसे स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? बहुत ही अनुभवी ये राजदूत है जिनका नाम है नीना मल्होत्रा। डॉक्टर नीना मल्होत्रा जी जो है वो क्या बन गई है? तो अगला हमारे स्वीडन का राजदूत रहेंगे, स्वीडन की राजदूत रहेंगी। 1992 बैच की प्रतिष्ठित अधिकारी रही है भारतीय विदेश सेवा की, है ना। करियर की विशेषताएं, बहुत सारी करियर है इनका। और इससे पहले इटली की भी राजदूत रह चुकी है ये, है ना। इटली की भारतीय राजदूत रह चुकी है ना। सैन मेरिनो गणराज्य में भारतीय राजदूत रह चुकी है, रोम में रह चुकी है। तो आप इन्हें याद रख सकते हो। ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती है कि नीना मल्होत्रा को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है। ठीक है, हाल ही की घटना है। अगर कोई सा एग्जाम होता है तो उसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा। विदेश मंत्रालय, एस जयशंकर जो है केंद्रीय मंत्री है। गठन 2 सितंबर 1946 में हो चुका है इसका। मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत सरकार के क्षेत्राधिकार में ये आता है। ठीक है, चलो, भारत के किस राज्य में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से टेस्ट ट्यूब बेबी, है ना, पहली ग्रेट इंडियन बजर्ड मुर्गी का जन्म हुआ है? मेरे प्रिय साथियों, ये जो ग्रेट इंडियन बजर्ड मुर्गी जो है ना, ये बेसिकली राजस्थान या जहां गर्म पड़ता है थार वाले क्षेत्र में बेसिकली ये पाई जाती है और अत्यधिक समस्याधीन विलुप्तता के कगार में है ये। तो राजस्थान में ये रिसर्च किया गया और यहाँ जो है कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ये एक नया चूजा जो है जन्मा है। और अगर हम ये बात करें किन किन लोगों के मतलब किन किन लोग तो नहीं, किन किन जो है आपके ये बजट मुर्गियों के द्वारा ये रिसर्च किया गया है, तो यहाँ आसपास लिखाया होगा, देख सकते हो कि प्रजनन केंद्र में क्या नाम है, रामदेवरा GIB प्रजनन केंद्र जो कि राजस्थान में है। सुदा नामक एक नर GIB के शुक्राणु को जैसलमेर केंद्र के टोनी नामक एक मादा GIB के गर्भाधान में किया गया है और ये सफल रहा है। और इससे इसकी विलुप्तता में जो है क्या बोलते हैं, क्या हो सकता है, इसका समाधान निकल सकता है। और आसपास के क्षेत्र में कहा जाता है, ऐसा मैंने रिसर्च किया है, कि इसे खा जाते हैं। इसी वजह से ये क्या हुआ है आपका, इसको बचाने के लिए प्रयास किया गया है। ठीक, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वित्तीय निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? ठीक है, जितने भी प्रमुख संस्थान होते हैं उनके जो वित्तीय विभाग के जितने भी निदेशक होते हैं बेसिकली ये मतलब आपके क्या बोलते हैं, नेशनल क्या नाम है भाई, नेशनल आपका CA चार्टर्ड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से लिया जाता है। तो अभी वर्तमान में क्या नाम है इनका, बरेण्या सेनापति, नाम ही सेनापति है तो वित्तीय अधिकारी को बेहतर तरीके वित्तीय विभाग के सेनापति के रूप में कार्य करेंगे, है ना। बरेण्या सेनापति जी को नियुक्त किया गया है। 1995 के HL में शामिल हुए थे ये, मतलब कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में, और इनको जो है वित्तीय विभाग में शामिल किया गया है इसके। ठीक है, अगर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात करें हाल की, तो 1940 में इसकी स्थापना हुई है। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है और मुख्य रूप से एरोस्पेस, हेलीकॉप्टर और जितने भी हवाई मतलब यंत्र बनते हैं उनसे संबंधित कार्य करता है। ठीक, चले आगे। देश में 21वीं पशुधन जनगणना अभियान की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? तो राजीव रंजन सिंह जी जो है इनके द्वारा शुरुआत की गई है। आइए देखिए इनके पास कौन सा मंत्रालय है।
तो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह को इसमें के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। हर 5 साल में होता है। 1920 में जो है, सॉरी आपका 1919 में और 1920 से ये शुरुआत हो चुका है। 20वीं पशुधन जनगणना जो है 2019 में हुई थी। ठीक है, ये जितने भी टॉपिक्स बता रहा हूं सिर्फ फैक्ट्स उतना ही याद रखें, बाकी आप पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद अगर हम बात करें कि किन किन मतलब पशुओं की जनगणना की जाएगी, किन किन नस्लों की जनगणना की जाएगी, तो जनगणना में 16 प्रजातियों की 219 स्वदेशी नस्लों की जो है आपका जनगणना की जाएगी, जिसमें मवेशी है, भैंस है, मिथुन है, याक है, भेड़ है, बकरी है, सुअर है, ऊंट है, घोड़ा है, टट्टू। ये टट्टू क्या होता है भाई बताना तो, ठीक है, खच्चर है, इन सभी की गणना होगी। और साथ ही साथ पोल्ट्री पक्षियों की, मुर्गी की बात करें तो मुर्गा, बतख, टर्की, गीस, बटेर, ये सब लोगों का होगा। जो खाता होगा वो सबको जो है उसके लिए दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय, शाकाहारी लोग से क्षमा चाहूंगा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया मैंने। तो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह इसके मंत्री हैं। ठीक है, इतना आप याद रखें, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलो 16वां महिला इंडियन ओपन कहाँ, इंडियन ओपन गोल्फ बेसिकली कहाँ आयोजित कराया जा रहा है, तो ये हरियाणा के गुरुग्राम में कराया जा रहा है। कहाँ, हरियाणा के गुरुग्राम में, है ना। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। हरियाणा के गुरुग्राम में ये आयोजन कराया जा रहा है। गोल्फ में महिला खिलाड़ी भाग लेंगे। भारत के 27 खिलाड़ी हैं और 31 देशों के 114 खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। इससे रिलेटेड अपडेट मैं जैसे अपडेट आएगा तो मैं आप लोग को अपडेट कराऊंगा। ठीक है, चलो अब कर लेते हैं फटाफट रिवीजन। राष्ट्रीय कद्दू दिवस कब मनाया जाता है? 26 अक्टूबर को। यह प्रश्न क्यों रखा था? क्योंकि भारत का राष्ट्रीय सब्जी कहा जाएगा तो वो क्या है? कद्दू, पंपकिन, है ना, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा खेल राष्ट्रमंडल खेल 2026 में शामिल नहीं है? तो सभी नहीं है, बहुत सारे खेल इसमें से हटा दिए गए। निम्नलिखित में से किसे ग्लोबल एंटी रेजिज्म आपका चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया है? तो भूटान की है ये, उर्मिला चौधरी जी को, समाज सेविका है। हिमालय में पाई जाने वाली सांप की नई प्रजाति पाई गई है। इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? लियोनार्डो डिकैप्रियो, एक हॉलीवुड एक्टर है जो कि इनके संरक्षण में काम करते हैं, तो उन्हीं का नाम दे दिया गया है। गोवा में आयोजित होने वाले 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को फोकस देश बनाया गया? फोकस देश मतलब कि उन देश से की सभ्यताओं को या उस देश की फिल्मों को जो है उजागर किया जाएगा और उसके एप्रिसिएशन दिया जाएगा, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत नौसेना और खालिस्तान के बीच में हिंद महासागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास चल रहा है, तो जर्मनी के साथ चल रहा है हिंद महासागर क्षेत्र में और सफलतापूर्वक ये कंप्लीट हो चुका है। मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं 51 नंबर के? तो जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है, जो कि हमारे मुख्य न्यायाधीश का स्थान लेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अक्टूबर 2024 में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? आपको आंसर देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट WHO से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां हमारा सत्र कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।